यूट्यूब की दो नामी गिरामी हस्तियां हैं, आप समझ रहे होंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो वो एक ऐसे स्केम की तरफ इशारा नहीं करते हैं जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? प्रेरणा जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया और ये बड़ा ज़रूरी सवाल है इस समय। और मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं कवि हूँ तो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं कम से कम जो बात बोलूँ एक ऑथेंटिक तरीके से हाँ, बोलूं। इसीलिए मैंने आपसे तो मैं सवाल ये किया। जो आप संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की लड़ाई की बातचीत कर रहे हैं, जी जी इन दोनों के पीछे एक बिजनेस मॉड्यूल ही है। जी 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 संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जी बिजनेसमैन हैं। जी जी संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब पर 28 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं और खास बात यह है कि उस बंदे ने यूट्यूब के चैनल को आज तक मोनेटाइज नहीं कराया। ये बड़ी बात है। मतलब 28 मिलियन वाला आदमी बड़े आराम से 4-5 करोड़ रुपया महीना कमा सकता है यूट्यूब से, लेकिन वो बंदा 5 करोड़ रुपया नहीं कमा रहा है। तो फिर कहाँ से कमा पा रहा है? हाँ, तो अब मोस्टली लोगों का प्रश्न यही है कि तो जब यूट्यूब से कमा नहीं रहा, इतना बड़ा उसका सब्सक्राइबर वर्ग हाँ, है, वो एक सीधा सा पहली बार अभी उसने यूट्यूब अपना मोनेटाइज किया इस लड़ाई में आने के बाद कि अब मैं इस यूट्यूब के पैसे से ये लड़ाई लड़ूंगा। तो इतने सालों तक उसका धंधा कैसे चलता था? एक्चुअली संदीप माहेश्वरी जो है उसका एक वेबसाइट है जिस पर वो फोटो वगैरह सेल करते हैं जी। और वो फोटो उनकी वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अच्छे खासे दाम में खरीदती हैं। अब उनका ग्राहक जो है आम आदमी नहीं है। जी जी आम आदमी से वो 50,000 रुपए नहीं लेता है फोटो का। अब जो कंपनी उससे 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 40,000 रुपए में वो फोटो खरीद रही है, वो कंपनी ये सोच के खरीद रही है कि अगर ये फोटोशूट मैं कराऊंगा तो इसमें मेरा करोड़ों का, लाखों का खर्च आएगा, तो मुझे अगर ये 50,000 में 1 लाख में फोटो मिल जा रही है तो मैं ले लेना चाहिए। उसको उससे को फायदा हो रहा है। जी। विवेक बिंद्रा का जो मॉडल है, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, विवेक बिंद्रा क्या करते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर वो भी हैं, लेकिन वो कंपनियों को एडवाइस देते हैं, बाकी कुछ कोर्स बेचते हैं। उन कोर्सों में विवेक बिंद्रा ये कहते हैं कि आप मेरा कोर्स पढ़िए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इसको 100% आपको सफलता मिलेगी। जी। तो उसमें प्रकरण ये आया कि संदीप माहेश्वरी जो अपना करते हैं एक सेमिनार टाइप का जिसमें यूथ सवाल करते हैं उनसे, तो उसमें कुछ लड़कों ने संदीप माहेश्वरी से सवाल किया कि सर एक बिजनेस मॉड्यूल है बिंद्रा सर का, उसमें हमने अपने साल भर पैसे बचा के लोन लेकर 60-70 हज़ार का कोर्स खरीदा था और मुझे उस कोर्स से कोई फायदा नहीं हुआ, वो एक स्कैम है। जी। तो संदीप माहेश्वरी को ये लगा कि इस पर बोलना चाहिए, ऐसे सैकड़ों हजारों लड़के हैं जो ठगे गए हैं। तो उस पर संदीप माहेश्वरी ने एक ट्वीट कर दिया एक्स पर और उसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। लेकिन मैं ये मानता हूँ, नहीं तो विवाद अपने आप में, इसको विवाद आप कह रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं युवाओं के सपनों का मतलब एक सौदा करना नहीं हुआ। देखिए, ये विवाद होना भी चाहिए था। आपने एक बहुत जायज बात कही है। जी जी। दरअसल ये आज से नहीं है जी। आप इस बात को समझिए, ये जो है आज से नहीं है। मैं जब पढ़ता था इंटर में, हाई स्कूल में, तो उस समय एक कंपनी चलती थी एमवे, उस समय और भी कुछ एक एफसीआई करके कंपनी थी। तो ये जो मल्टी नेटवर्किंग वाली जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियां हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग ये जो करती हैं, दरअसल इनके पास एक सपनों का बहुत सुंदर सा महल होता है। ये आपको दिखाएंगे कि आप जुड़िए, आप 5,000 रुपए जमा करिए, फिर तीन लोग, हाँ, ये जो प्राइवेट सिस्टम, 3 लोग जुड़ेंगे। और मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इससे बच पाया हो। कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी, आज की मुझे नहीं पता, लेकिन आज के 15-20 वर्ष पहले से कोई ना कोई इसके गिरफ्त में जरूर आया होगा। पर हम लोगों का क्या होता था कि हम लोगों ने अपने किसी तरह से 5,000 4,000 जमा कर दिए, फिर अपनी बहन को, जीजा को, पिताजी को, भाई और तो स्टूडेंट लाइफ में कोई होता ना, उनको कर दिया। अब जब 5,000 रुपए अगर 5 लोगों को हमने जमा किए तो वहां पर 25,000 रुपए पहुंच गए। तो हमको जो चेक है वो मान लो 5-7 हज़ार का आ गया, तो हम 2,000 रुपए पाने के लिए हमने 5 लोगों को 25,000 से ठगवा दिया। जब तक ये बात समझ में आती थी तब तक देर हो चुकी होती थी। ऐसे बहुत सारे लोग फंस चुके होते थे। तो क्या हुआ कि एक बार मैं ऐसी एक कंपनी में जुड़ गया,
तो उसने ऐसे ही कहा कि 3,000 रुपये जमा करिए। तो साहब हमने फीस के लिए रुपए मिले थे, हमने 3,000 जमा कर दिए। बोले अब तुम 3 और जोड़ लो, उसके बाद तुम फलाना हो जाओगे, सिल्वर हो जाओगे, फिर डायमंड हो जाओगे। और उसमें वो क्या करते हैं कि ऐसी गाड़ी दिखाते हैं छपी हुई, एक उनकी बुकलेट टाइप की होती है, उसमें दिखाते हैं कि ये गाड़ी देखो फलाने ने खरीद ली, ये सब्जी वाला था, ये चाय वाला था, इसके पास ये आ गई, ये स्विट्जरलैंड। तो एक्चुअल में वो ड्रीम्स बेच रहे होते हैं। और जब तक वो आपको सेमिनार में बुलाएंगे, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बुलाएंगे टिकट खरीदवा के, वहां पर वो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बुलाएंगे जो आपके धुआं भर देंगे बातों का, इतना गुबार भर देंगे, इतना जोरदार सपनों की बारिश कर देंगे। जब आप वहां से निकलेंगे तो आपको लगेगा अभी आपने 1 महीने काम करो, अंबानी के बराबर तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये सारा एक प्रोग्राम एक तरह से एक बहुत बड़े लेवल पर फ्रॉड और स्कैम होता है, स्कैम चल रहा है। अब क्या हुआ कि सहारा भी यही करता था पहले। तो जब सुब्रत राय का केस पकड़ा गया तो सरकार ने ये कहा कि ऐसा करो, ऐसे नहीं आप पैसे वसूल सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट दीजिए। तो कंपनियों ने सीधा सा रास्ता दूसरा अपना लिया, 2-4-500 के कागज रख दिए, एक किताब रख दी, एक पेन रख दिया, एक 50 रुपए की शर्ट रख दी, और किट बेचने लगे। 5,000 रुपए में किट, उस पर कीमत लिख दी 3,000 रुपए, पेन की कीमत 1,000 रुपए। अब आप सेलिंग कर रहे हैं भाई, ये तो ग्राहक का, हम अपनी चीज 5,000 की बेच रहे हैं, अगर ग्राहक को नहीं चाहिए तो मत ले, लेकिन ग्राहक ले रहा है तो उसमें सरकार भी बहुत ज्यादा दखल नहीं करती है। तो कंपनियों ने थोड़ा मॉड्यूल चेंज कर दिया, एमवे सामान बेचने लगी। और तो मैं अपनी बता रहा हूं कि मैंने 5-6 लोग जोड़े, और जब चेक लेने की बारी आई तो वो अपने यहाँ बलराम चौराहे पर एक ऑफिस थी उनकी। तो मैं जब ऑफिस देखने गया तो पता चला वहां सारा सामान गायब है और ताला पड़ा हुआ है उसमें। तो इस तरह के स्कैम्स तो कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जो कर रहे हैं वो इसी स्कैम का एक हिस्सा है कि वो क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं मोटिवेशनल, मेरा कोर्स पढ़ो आपको ये बिजनेस में फायदा। और लड़कों को लगता है जिस तरह से ये तामझाम बना के करते हैं, बड़ा सेमिनार, अभी अवध ओझा को बुलाया था, वो क्या देखते हैं कि कौन सा स्पीकर पॉपुलर है, हाँ, उस स्पीकर को खूब सारे पैसे देंगे और उसको बुला के वहां पर उससे मोटिवेशनल स्पीच दिलवाएंगे। तो युवा उसमें फंस जाता है, और जब तक उसको होश आता है तब तक वो अपनी जमा पूंजी गंवा चुका होता है। तो इस पर थोड़ा सा चोट करना जरूरी था। तो वही एक दोनों की लड़ाई चल रही है, अभी लगातार चल रही है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अच्छा, हमारे जो युवा इस, लेकिन ये गलत है, ये गलत था, तो युवाओं के साथ ये छल है, ये एक तरह से वाकई स्कैम है। और ये युवा हमारे, मैं संदीप माहेश्वरी से पूरी तरह इस लड़ाई में उसके साथ हूँ, मैं सहमत हूँ उससे। और हमारे युवा जो इसको सुन रहे हैं वो इस चीज को जान लें कि ये जो चैन सिस्टम है ये कुछ नहीं होता है, इस आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ छलावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।